ऑब्वियस सी बात है कि ये जब फिल्म होती है तो नर्वस भी होते हैं कहीं ना कहीं कि दर्शकों को कैसे लगेगी, मगर हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सो आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। तो मैं कहूँगा नर्वस भी और एक्साइटेड भी हूँ कि मेरी फिल्म आ रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से जब आप बॉम्बे आते हो आपको नहीं पता होता, आप हमेशा सपना तो लेकर आते हो कि आप मूवी करोगे, बट वो पूरा होता है और आप आज ऐसी जगह पे खड़े हो तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड सो दोनों चीज़ें हैं जी। कॉम्प्लीमेंट जो सबसे अच्छा मिला है, क्योंकि इस फिल्म में मेरा थोड़ा सा सटल, मेरी अगर बाकी आप मूवीज़ देखेंगे तो बहुत ही पंजाबी, बहुत ही आउटस्पोकन कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत ही मैंने नेचुरल एंड बहुत ही सटल प्ले करा है, बहुत ही अलग है मेरे कैरेक्टर से, और वो निभाना बहुत ही अच्छा था। और बहुत लोगों से जो पहले स्क्रीनिंग हुई है उनसे बहुत सोच से आया है कि बहुत अच्छा करा है। लेट्स होप कि आप सबको भी अच्छा लगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा इजाज़ के साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा इजाज़ भाई के साथ काम करके। शुरू में लगा था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सबको पता है, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम ऑन द सेट एंड अमेजिंग एक्टर, एंड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आज भाई जैसे हम सब या ओके, एक्चुअली मुश्किल को लेके जिस तरह की परेशानी जी, का जी, सामना जी, करना जी। पड़ रहा है, आज सुबह जी। मुकेश भट्ट साहब ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। जी 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 क्या कहना चाहेंगे? फिल्म को बैन कर रहे हैं, फवाद खान एक एक्टर फिल्म का हिस्सा था, लेकिन जी वही है। चार मैं सौ ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे सारे टेक्नीशियंस हैं वो अब कितना सबसे ज़्यादा अगर किसी की लगती है तो वो हमारे टेक्नीशियंस की मेहनत लगती है, रादर देन मैं कहता हूँ डायरेक्टर एक्टर्स की होती है, मगर सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं वो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, और 300-400 टेक्नीशियंस हैं उसमें। हमारी फिल्में भी है, सब में है, तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसी होती है। एक फवाद खान की वजह से आप पूरी मूवी रोक रहे हैं, ये मुझे सही नहीं लग रहा। और वो भी पिछले साल शूट करी थी, अगर अब कोई करता तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा होता कि भैया क्या बात है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतना कुछ हुआ हमारे साथ। मगर एक एक्टर की वजह से आप 300-400 यूनिट के लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो, या उनकी रोज़ी रोटी पर लात मारने वाले हो, या जो भी है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आई स्टैंड बाय लाइक अपनी इंडस्ट्री के साथ, एंड आई वुड से इंडिया मेरे लिए नंबर 1 है, इंडिया से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ जिनकी अपनी मेहनत लगी है ए दिल मुश्किल में। सो एंड करण जौहर, उन्होंने मेरे को फर्स्ट ब्रेक दिया था, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन माई गॉड। सो या जो अब उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाली है कि वो इंडिया के लिए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो सुनकर, एंड उन्होंने भी मेरी मूवी के लिए गुड विशेस मुझे सेंड करी हैं। थैंक यू सो मच। What is the brief of music director to you? So it's a promotion song, so he told me it's a party song, so बहुत मस्ती से गाया है। It's रात सैटरडे की है, बात सैटरडे की है। क्या ब्रीफ था म्यूजिक डायरेक्टर का आपको? डायरेक्टर ने बोला कि पार्टी सॉन्ग है तो बहुत एनर्जी वाला सॉन्ग है, तो एनर्जी डाल के गाइए। वी वांट टू हियर, और इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश हिंदी का पार्ट है, तो सेम वी नीड मस्ती। द फिल्म इज़ ऑल्सो फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ मैडनेस, सो ऐसे ही गाना गाना है। ओके, एज सिंगर आपसे से जानना चाहूँगा, जिस तरह का फिल्म को रेस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो संगीत की बात हो, चाहे एजाज के एजाज का कुछ कहना हो, बहुत नोटिस करा जा रहा है। आपको लगता नहीं कि आधी जंग जीती जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल सक्सेस ऑफ द फिल्म? आई थिंक सो। आई मीन एजाज इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर PR। आई मीन वो खुद PR पर्सन है अपने आप में, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग टू एवरीबडी और सोशलाइजिंग में। तो मैंने सब सोशल साइट पे भी देखा कि हर एक्टर ने उसके बारे में कुछ बोला है, सो इट्स रियली नाइस। खुद अपने आप पब्लिसिटी हो रही है मूवी की, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर इट्स गोना डू रियली वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
PR पे है, प्रीमियर के लिए दुनिया आई है, आप नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं? मैं सैड हूँ यार, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, अच्छी फिल्म होती है, थिएटर नहीं मिलते। अभी मारा हूँ 2 डिस्ट्रीब्यूटर को, और भी मारूंगा और मारते रहूँगा इन लोगों को जब तक ये ऐसा करेंगे। हम जैसे एक्टरों का इतना मेहनत, मतलब इतने साल की मेहनत है, आज प्रीमियर है, प्रीमियर में एक्टर को खुश होना चाहिए, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि दादागिरी हो गई है यार। हर चीज़ के लिए अब लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ दादागिरी करनी पड़ेगी, वरना गरीब मर जाओ कुछ नहीं होगा। बस बड़े एक्टर चलेंगे, बड़े लोग चलेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ओके, कितने थिएटर आपको पहले प्रॉमिस करे गए थे और कितने कम कर दिए गए? डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको 600 थिएटर प्रॉमिस किए। मैंने मेरे प्रोड्यूसर को बोला भाई मेरी 2 फिल्मों में ऐसा हो चुका है, मिस्टर बेदी मेरे बड़े भाई है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने, वो कन्वेंस हो गए, वो सामने वाले से कन्वेंस हो गए, उनको झूठ झूठ बोल के पता नहीं क्या बोल के चूरन दे के उनको उन्होंने अंदर ले लिया, और अभी उसको बोल रहा है कि 200 सवा 200 थिएटर मिलेंगे। क्या होता है सवा 200 थिएटर में यार? एक थिएटर में 1 शो, दूसरे थिएटर में 2 शो, तीसरे थिएटर में 3 शो, तो इससे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बना जाता है शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन भाई। तो आपको लगता है कि ये मोनोपोली टूटनी चाहिए और बहुत पहले से आप इस बात को लेके मैं तोड़ूंगा भाई, अभी 2 को तो तोड़ के आया हूँ, जो मेरे को रोकने की कोशिश करेगा सबको दूंगा मैं। ये समझ लो मैं, मतलब ये अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, लेकिन भीगे हुए परों से भी परवास करके देख। चाहे लोग मेरी मारे, सलामी मेरी तोपों से ही होगी इंशाल्लाह। ओके एजाज भाई, एक अलग सवाल है, आज सुबह मुकेश भट्ट साहब ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करी क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी मनसे ने कहा है कि वो फिल्म को रिलीज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि वो डीसीपी दुधे से भी मिले थे मुकेश भट्ट साहब, और डीसीपी दुधे ने उनको आश्वासन दिया था कि फिल्म के लिए जहाँ भी रिलीज़ होगी वहाँ पुलिस का बंदोबस्त होगा। उसके बावजूद उन्हें धमकी आई है। आलम ये हुआ है कि आज मुकेश भट्ट साहब को राजनाथ सिंह गृह मंत्री से आके मुलाकात करनी पड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? यार अब मैं इसमें क्या बोलूँ मेरे भाई, मैं क्या बोलूँ? हिंदुस्तान के वासियों को कुछ करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं? कुछ नहीं होगा भाई। भगत सिंह चले गए, गांधी जी चले गए, अशफाकुल्लाह खान चले गए, हज़ारों चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा भाई। हिंदुस्तानियों को ही जागना पड़ेगा। ये जो हिंदुस्तान का फैसला जो 4 लोग 2 लोग 3 लोग करते हैं ना, किसी को पूछने तो कोई आता नहीं है। जो मोदी जी बोले वो फाइनल, फिर इंडस्ट्री में जो ये बोले वो फाइनल, फिर जो मुकेश बोले वो फाइनल, फिर जो करण जौहर बोले वो फाइनल। मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता भाई, और मैं इनके बारे में बोलना नहीं। मेरे को तो मतलब इन्होंने बता दिया कि मैं फवाद खान से चलता हूँ, मैं कंट्रोवर्शियल एक्टर हूँ, तो मतलब मैं झूठ बोलूँ? जिस तरह से झूठे तुम तो जानते हो यार। साला बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दी। अभी मैं थोड़ा हंस के देखो। हाय एक्चुअली आज मेरा प्रीमियर है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मेरी फिल्में 2000 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी। 400 करोड़ का बिज़नेस होने वाला है। मतलब 400 का बिज़नेस होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई? जो ये बोलते हैं, जो लिखते हैं वो सच। ओके सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा एजाज साहब। लकीर का फ़कीर से लेकर अब तक कितना दुनिया बदली है एजाज खान के लिए, इन टर्म्स ऑफ मैं स्क्रीनों के लिहाज से कह रहा हूँ? स्क्रीन में 50 स्क्रीन बड़े हैं साले। पर 50 तो बड़े हैं, पर मैं ऐसे तो नहीं जाऊँ। ये विडंबना क्यों है? इस तरह का होता क्यों है? मोनोपोली की कॉर्पोरेट के आने के बाद ये सब ज़्यादा होने लगा है। एक वक्त ऐसा था जब फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को पता थी, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन या यशराज फिल्म, लेकिन अब जब से कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हुआ भाई, अभी चोर के भाई बहुत सारे घंटी चोर आ गए। मतलब ये हो रहा है कि बॉलीवुड के नाम पे लड़कियों का शोषण हो रहा है, बॉलीवुड के नाम पे चोरियां हो रही है, बॉलीवुड के नाम पे झूठी मूठी फिल्में बन रही है, बॉलीवुड के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है भाई। बॉलीवुड के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के एक्टरों को थिएटर नहीं है, और ये हिंदुस्तानी चाट रहे फवाद खान की। अरे हमारे लिए लड़ो ना, हमारे लिए लड़ो, जाओ देखो हमारी पिक्चर। फवाद माय डार्लिंग ये, और मैं उससे कोई जलता नहीं हूँ भाई। 100 जन्म में अपने ऐसा काम अल्लाह ना करे, उसको उसकी ज़िंदगी उसके साथ, वो पाकिस्तान में खुश रहे भाई। ओके, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? वो आए और लव डे का हिस्सा क्यों बने? क्या खास ऑडियंस को देखने मिलेगा एजाज के? अरे लव डे में हिंदुस्तानी है साले, आके देखो। ओके, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड एजाज की मूवी के लिए हूँ, और हमने एक मूवी साथ में की है, पूरी जगन्नाथ सर की साउथ मूवी हमने साथ में की है, वह एजाज इज़ प्लेइंग द मेन लीड रोल।
एंड आई एम द एक्ट्रेस एंड मैं बहुत ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर हिज मूवी। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी। ओके अंजिला, किसी फिल्म का रीमेक भी आप कर रही हैं, बीवी नंबर 1, if I'm not wrong. जी। Please tell us about that film. I'm doing a movie called Ram Ratan. It's along with Daisy Shah and I'm very excited for the movie क्योंकि हमने मूवी की शूट स्टार्ट कर दी है और काफ़ी एक्टिंग वर्कशॉप्स और काफ़ी ट्रेनिंग भी ली है वो मूवी के लिए। ओके, क्या किरदार, क्या सुष्मिता सेन निभाती नजर आएंगी आप फिल्म में? जब हम बीवी नंबर 1 के रीमेक की बात करते हैं, करिश्मा कपूर और Yeah. दो डेजी इज प्लेइंग Right. द वाइफ ऑफ द लीड एक्टर, तो Yes. you seems to be playing सुष्मिता सेन in the film. यस, मेरा एक ही बहुत ही मॉडर्न और सुष्मिता या यू कैन से उसकी गर्लफ्रेंड का रोल है एंड बेसिकली हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि यू नो कौन मेरा है, लाइक यू नो पति किसका है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। यस। Have you taken some references from the way Sushmita? There'll be a comparison if it is a remake of BB number 1. या So how do you take this, as a compliment? Though Sushmita is one of the finest actor industry has. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक यू नो मुझे इस तरीके का काम मिल रहा है। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी और आई एम वेरी दिख रहा है, एक्साइटेड। you can यस, make out. या आई एम ट्राइंग टू स्पीक मोर इन हिंदी, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब तक फिल्म रिलीज की कगार पे आ जाएगी? आई थिंक मूवी जैन में रिलीज़ हो जाएगी, अभी तो हम शूट कर रहे हैं। ओके अंजिला, उसके अलावा जिस तरह से ए दिल मुश्किल को लेके जो चल रहा है, जी। विवाद चल रहा है, एक एक्टर फवाद खान की वजह से 300-400 टेक्नीशियन क्यों सफ़र जी। करें? There's a political party who's raising that issue. Today, Mukesh Bhatt साहब met Rajnath Singh, Honorable Home Minister, in the same context. Yes. You belong to the same industry that is Yes. Bollywood. What's your take on that? मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट की वजह से पूरा जो इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, कितने सारे आर्टिस्ट हैं, कितने सारे टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कितने लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। सो इट्स नॉट राइट कि एक छोटे से मसले की वजह से इतने सारे लोगों के सपने टूटे। इट्स रियली रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। Thank you so much, Anjana, and best of luck.
कुछ तो बात है मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लव डे प्रीमियर पता नहीं कल कितने थिएटर में आ रही है, लेकिन आ रही है। Looking damn hot. Thank you so much. Tell us the film is, the premiere is today. Are you nervous or excited? See, why should I be nervous? It's my very dear Ejaz movie and I have come here to wish him luck. उन्हें बहुत सारी best wishes and I'm sure this movie gonna work for him. Okay, what is the best thing about Ejaz as an actor? As an actor rather than as a person, I think उनमें जो energy है वो ही screen पे भी दिखने वाली है and I'm sure सबको बहुत पसंद आएंगे. Okay, आकांक्षा, जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, जी. ऐ दिल मुश्किल को लेके जी. the current scenario. Today, Mukesh Bhatt साहब met Rajnath Singh. He Yeah. went all the way to Delhi to meet him, because some political party is not allowing to release the film ऐ दिल मुश्किल. Yes. एक फवाद खान की वजह से 300-400 टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर मेकर को क्यों नुकसान उठा? एक्चुअली ये सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं है, ये दो कंट्रीज़ की बात है और आई थिंक मैं भी उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ. यहाँ सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं हो रही है, दो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम, इंडिया और पाकिस्तान की. सो लेट्स सी, जो डिसीजन वो लेंगे आई एम श्योर वो सही होगा. तो आप ये मानती हैं मुकेश भट्ट साहब जाके मिल के आए राजनाथ सिंह से, उसके बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि सिनेमा करके हम शीशे तोड़ देंगे और ये सब कर देंगे, उसके बावजूद आई थिंक वो येस ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है क्योंकि आर्ट अपने में एक आर्टिस्ट पे ये सब, वो किसी भी कंट्री का हो, आर्ट होता है, आर्टिस्ट होता है. बट आई थिंक लेट्स सी, ये सब डिसीजन उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए. आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट अबाउट दिस. Okay, what happening on professional front? Was there in pipeline? Yeah, there are a lot of things that are coming and I'm sure you'll see something really big in November. So I don't want to talk about it. You'll see me soon on the screen. Okay, it will be a surprise package from you. Yes, and a very nice surprise. Something really hot coming out. Thank you. Thank Akansha. you. Thank you. नर्वस क्यों होऊंगा? आज वो 1.5-2 साल के बाद हमारे को वो दिन देखना नसीब हुआ है कि जिस दिन हमारी फिल्म आ रही है. तो नर्वस क्यों होंगे, एक्साइटेड ही होंगे. और करीब ऑल इंडिया में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है. फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. तो डेफिनेट मैं बहुत खुश हूँ. Okay, screens की अगर बात करी जाए, कितनी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज करने की तैयारी है? वो टेक्निकल चीज़ है. नियर अबाउट 400+ स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो हुई होंगी उससे प्लस ही होंगी. जी. Okay, बेदी साहब, ऐसा क्या खास है, क्योंकि रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है फिल्म को जी. लेकर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है फिल्म के आसपास. जी. क्या ऐसी खास बात है जो फिल्म क्रिटिक को या ऑडियंस को छू रही है? ज़्यादातर जो फिल्में आती हैं उनकी स्टोरी बेसिकली लव स्टोरी होती है या कहीं ना कहीं मतलब हम देखते हैं एक ही स्टोरी को कंटिन्यू, मतलब 2 घंटे ऑडियंस देखती है. लेकिन हमारी फिल्म के अंदर हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हैं. हमारी पिक्चर दोस्ती पे आधारित है. उसके अलावा आपको अलग अलग चीज़ें, उसमें रोमांस भी देखने को मिलेगा, दोस्ती की मिसाल देखने को मिलेगी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी एक फिल्म में देख पाओगे. दी बेस्ट जिसको कहना चाहिए एंटरटेनमेंट फिल्म जो है. ओके बेदी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जी. ऐ दिल मुश्किल को लेकर जिस तरह की खिलाफत चल रही है, जी. लेकिन आज ही सुबह मुकेश भट्ट साहब राजनाथ सिंह जी से मिले इसी जी. मसले को लेकर, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी इस बात का एतराज़ कर रही है फिल्म को रिलीज़ ना होने देने की धमकी दी जा रही जी. है, खास करके मुंबई में. जी. आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक खुद निर्माता हैं और एक एक्टर की वजह से 400-500 टेक्नीशियन, एक प्रोड्यूसर को नुकसान क्यों? देखिए सर, वो अभी कुछ चीज़ें पर्सनल भी हो गई हैं. एजाज के साथ भी ऐसा हुआ है. एजाज ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके कुछ लोग हैं
उन्होंने जब फवाद के बारे में कुछ कहा कि भाई उसको ऐसा जाके वहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हिंदुस्तानियों का दिल छोटा है, बहुत छोटी सी बात थी, बट उनका ये कमेंट वहाँ जाके करना तो बहुत मतलब चुभने वाली बात थी, जिसकी वजह से कुछ एजाज ने भी मतलब कुछ कहा मीडिया में, और वो बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ से उसकी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग थी उसने गालियाँ तक देना शुरू कर दिया। तो एजाज को फिर मैंने कहा कि भाई हम चूँकि वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे थे और चूँकि पाकिस्तान अभी हमारा हम लोग वहाँ नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ के फैंस को रिक्वेस्ट करो कि वो इस तरह की मतलब जो लैंग्वेज है वो यूज़ ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं गलत हूँ, मैं अपने देश की साइड ले रहा हूँ, या कहीं पे ऐसा लगता है कि भाई मैं गलत हूँ, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बातचीत, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि करण जौहर की फ़िल्म है या और भी कोई ऐसी फ़िल्म आती है तो डेफिनेट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को बहुत लॉस होता है, और सारी चीज़ें जो हैं वो अपसेट हो जाती हैं। पूरा एक शेड्यूल होता है। जैसे मैं सेंसर में था तो सेंसर से मैं कुछ थोड़ा सा ये हुआ, मेरा सीन को लेके कुछ 18 कट्स मिले थे, फिर मैं ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल से मैं फिर रिवाइज कमेटी गया, फिर दिल्ली गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो 3-4 महीने का जो हैरेसमेंट थी, डेफिनेट मुझे भी काफ़ी हैरेसमेंट हुई है, और 3-4 महीनों में मैंने देखा है कि एक प्रोड्यूसर को क्या लॉस हो सकता है। तो मैंने भी काफ़ी पब्लिसिटी की, मैंने मीडिया नेट का प्लान लिया, मेरी भी पब्लिसिटी मटेरियल से लेके एवरीथिंग, सब में मुझे मतलब लॉस बेयर करना पड़ा। 1.5-2 करोड़ रुपए का लॉस मुझे हुआ, बट चूँकि मेरी फिल्म आ रही है और अच्छे से रिलीज़ हो रही है तो डेफिनेट वो चीज़ मेकअप हो सकती है, हो जाएगी। बट जहाँ तक लॉस की बात है तो वो कभी कवर नहीं होता, वो भी एक बड़ी फिल्म थी। बट सपोर्ट जहाँ तक मिलना चाहिए इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री तो सपोर्ट करती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमारे बस में नहीं हैं, या हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते या किसी के ख़िलाफ़ कमेंट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच गदी साहब, थैंक यू।